चलिए हेडिंग डालिए आज का सोलेनॉइड। ये कौन सा पार्ट है? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ये अपना आज का लास्ट पार्ट है। हेडिंग डालिए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है समझते हैं। देखो, आप नॉर्मल ये इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाओगे ना, अब जब इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाओगे तो जो वायर हैंगिंग होता है वो ऐसे रैप, ये ठीक है, इस पे ना वायर रैप होता है ना, ठीक है। अब आप इन दोनों में से इस पार्ट को हटा दो। मान लो कि ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें जो कॉपर वायर है वो रैप्ड है। डन ना? द कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर एन इमेजिनरी सिलेंडर। देन ये जो फॉर्मेशन है, यही फॉर्मेशन आपका सोलेनॉइड होता है, ठीक है। यहां पे करंट एंटर कर रही है और यहां से करंट एग्जिट हो रही है। फिर बात आई समझ में क्या? ठीक है जी, यहां से करंट एंटर कर रही है और यहां से एग्जिट हो रही है। डन ना? 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। अगर यही कॉपर वायर मान लो कि सॉफ्ट आयरन पे रैप्ड हो, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और सॉफ्ट आयरन हैज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और व्हेनेवर करंट फ्लोज तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाता है। डन ना? तो सबसे पहले आप लिखिए सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड क्या होता है। लिखिए, when large number of copper wire is wrapped over an imaginary cylinder, then it is known as solenoid। हाँ ना? ठीक है। Solenoid has n number of turns of L length, ठीक है। और दूसरा n कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सारी बातें याद रही? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट। इसमें मान लो कि अगर इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते हैं अगर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? यहां से करंट एंटर कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन, और जहां से एग्जिट कर रही है देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर ना? चलिए लिखिए नेक्स्ट करेंगे। देखो आगे बढ़ते हो क्या? मान लो अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर ना? देखिए अभी नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद कर दूंगा। देखो बी डॉट डीएल क्या होता है आपका? अब ध्यान से देखिए, एक बार बैक में आ जाओ। क्या करते हैं, हमने एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लो ये वाला पार्ट ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है ना, और यूज क्या कर रहे हैं अब हम लोग? एम्पियर्स लॉ। तो ये सोलेनॉइड क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, रियल होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड होना चाहिए। क्लियर ना? क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सोलेनॉइड। एम्पियर्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या होना चाहिए आपका? इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट में तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड, फॉर आइडियल सोलेनॉइड ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब बी डॉट डी एल जो है बेटे वो किस किस की वजह से है, तो देखो ध्यान से, ए बी की वजह से, बी सी की वजह से, सी डी की वजह से और डी ए की वजह से। तो हम सारे लिखते हैं, देखो बी ए बी, ठीक है, प्लस बी डॉट डी एल, ए बी के बाद में क्या था, बी सी, प्लस बी डॉट डी एल, ये क्या हो गया, सी डी, प्लस बी डॉट डी एल, ये क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। क्या यही कहानी है ना। अब आप ध्यान से देखो तो बी डॉट डी एल, ए बी की बात करते हैं, चलिए ए बी तो ठीक है, बी सी को देखें एक बार। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और cos 90 कितना, 0। तो बीसी वाला क्या हो जाएगा आपका, 0, डन ना। और ये वाला जो पार्ट है सीडी वाला वो तो आउटसाइड है, इनक्लोज तो है ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया। क्या ये भी 0 होगा, हाँ है ना। चलिए, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, म्यू नॉट आई, आई कहने का मतलब जो इनक्लोज्ड है वो, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, देन n। अब ये देखो ये कितना, b डॉट डी एल, लेंथ कितना है, l, तो b हो गया आपका म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। ये जो आपका है यही कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, विच इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो पैटर्न की हम लोग अगर बात करें सोलेनॉइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो आपका यूनिफॉर्म बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा आपका, यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न बनेगा। डन ना, कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द, क्लियर ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, यूनिफॉर्म होता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आइडियल की, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज फॉर आइडियल सोलेनॉइड। ये सारा का सारा केस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल सोलेनॉइड। क्लियर ना, आपको ये बात आ गई क्या समझ में। चलिए ठीक है, एक बार ये नोट कीजिए, फिर रियल सोलेनॉइड की बात करते हैं हम लोग। हैं, चलो सुनो, बात ये है कि आपको ये सोलेनॉइड जो है ना, ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने सर्कुलर वायर पढ़ा था, सर्कुलर वायर की वजह से आपने देखा था कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता था सेंटर पे। अब वायर और करंट को बिना चेंज किए हुए आपको फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए था ज्यादा। तो ये देखा गया कि भाई अगर उस वायर के टर्न्स को बढ़ाया जाए तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। अब आपको किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनाया जाएगा, जैसे मान लो कि 2 मीटर का वायर है और उसको 10 टर्न में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आपको करना पड़ेगा कि उसका आर कितना होगा, ये n/l कितना होगा, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, डन ना। ये जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। हो सकता है कि 10 मीटर वायर का सिर्फ आपने 1 टर्न बनाया हो, और हो सकता है कि कोई बच्चा 50 टर्न बना दे उसको, है ना। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आएगा, 50 वाले का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आगे क्या बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अगर इसका ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ यही बना देते हैं ग्राफ,
कहाँ गया भाई पेन? ग्राफ कौन सा है? पेन देखो भाई, पेन कहाँ गया इसका? इसका ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ भी बना ले। ये पूरा इनसाइड की बात कर रहा है, ठीक है, और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये जहां डिक्रीज होना स्टार्ट कहां हुआ है? एंड, एंड और उसके बाद में। ये कहानी किसकी है? ये एंड हो गया, ये एंड हो गया, ये पूरा इनसाइड की बात है, ठीक है जी। अब अगर प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की बात करें हम लोग, ये हो गया, बोर्ड में आपसे ये पूछा जाएगा। चलिए हम कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट, ये आइडियल सोलेनॉइड हो गया ना। प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की बात करो, ठीक है, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप चाहे तो कीजिएगा, अदरवाइज ठीक है जी। ठीक है, ये कहानी यही है। अब क्या करा मैंने, मान लो कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का ना हमने एक रिंग ले लिया। कितना? dx। ये कहां से कहां तक दिया हुआ है? ये l है, ठीक है, और ये दे दिया आपका r, ये r ले लेते हैं, ठीक, ये दे दिया आपका। अपना टास्क क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को बताना, ठीक है, dx थिकनेस पे। तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो l लेंथ में n टर्न्स था, तो dl लेंथ में l लेंथ में n टर्न्स था, तो dx में कितना हो जाएगा? n बाई l इंटू dx, मतलब n इंटू dx है ना, ये कहानी होगी। अब आ जाओ, ये अगर आपने क्या लिया है? रिंग लिया है, रिंग की तरह, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? x डिस्टेंस में म्यू नॉट n i r स्क्वायर क्या होता है? म्यू नॉट n की जगह पे क्या लिख दूं मैं? n इंटू डी एक्स, म्यू नॉट n i r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब वापस से क्या हो गया? इंटीग्रेशन वाली बात है ना, है ना। तो x को किसके टर्म्स में लिख लें हम लोग, तो हमारा काम बन सकता है। हाँ 2 भी आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 बाई। अच्छा एक और चीज देखो ध्यान से, ये अगर थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा आर बाई एक्स, हाँ या ना, आर बाई एक्स, आर बाई एक्स, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर दूं, एक्स टेन थीटा, या ऐसे ही रहने दो, आर इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स टेन थीटा, आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एक्स टेन थीटा, ठीक है। एक्स को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं या अपन थीटा को भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और क्लियर बात है। चलिए अब देखो ध्यान से, एक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? अगर हम लोग थीटा को अगर करना चाहते हैं, थीटा का अगर करना चाहें तो थीटा का कर ले तो x इज इक्वल टू हो गया आर कॉट थीटा, और dx इज इक्वल टू आर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। अब यहां से साफ पता चल रहा है कि हमारा टास्क क्या होने वाला है, और बहुत आसानी से हो जाएगा। म्यू नॉट एन, dx की जगह पे कितना? आर
कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, माइनस आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे आर कॉट थीटा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो आर क्यूब हो गया ना, यहां पे आर स्क्वायर 1/2, तो आर का पावर क्यूब। और ये देखो लिख लेते हैं पहले एक बार पूरा, म्यू एन आर क्यूब आई कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 आर क्यूब। अब आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा, ये से ये बेटे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये चला गया तो क्या बचा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो हाँ या ना। अच्छा ये माइनस ऑलरेडी है ना, माइनस ऑलरेडी है भाई। अब बताओ आपको लग रहा है किसी एंगल से अगर आइडियल को छोड़ दिया जाए, अगर प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की बात करें तो ये यूनिफॉर्म होगा, नहीं होगा भाई, डन ना, ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर बात है। चलिए अब थीटा कहां से कहां तक वेरीज करेगा, तो आप जैसे यू मान लो कि एक एंड पे अगर हम लोग बनाते हैं, एक एंड पे बनाते हैं ये वाला, ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका θ1 और ये वाला पार्ट कितना हो गया θ2, हाँ है ना। तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये θ1 से लेकर के θ2 तक वेरी करेगा। तो मैं नहीं आई बात समझ में, कहां से कहां तक वेरी करेगा, θ1 से लेकर के θ2 तक वेरी करेगा। ले तो θ1 से लेकर के θ2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो ये हो गया आपका cos θ2 माइनस ऑफ cos θ1, हाँ है ना। आगे क्या बात समझ में, लिखिए। अच्छा अब मान लो, चलिए यहां लिखिए, इसके बाद में करते हैं डिस्कस। अब मान लो कि आपसे यूं पूछा जाए कि बताओ सेंटर पे कितना होगा, है ना, चेक करते हैं हम लोग सेंटर से लेकर के एंड पॉइंट तक कैसे वेरी करता है ना। तो सेंटर की अगर अपन बात करें तो यहां से ये वाला पार्ट अगर रेफरेंस ले ले तो θ2 या θ1 को ही रेफरेंस ले लो, यही बात है ना। तो θ1 सेंटर, एक तो 0 होएगा तो दूसरा 180 डिग्री होएगा, एक यहां से उठा करके वापस दूसरे को यहां रखना पड़ेगा ना, तो एक 0 तो दूसरा 180, तो सेंटर पे कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई, क्या यही आया था कब आइडियल, ये आपको समझ में आया कि सेंटर पे कैसे निकाल रहे हैं। सेंटर कहने का मतलब हो गया बेटे ये वाला पॉइंट, तो आप जिसको भी रेफरेंस लो, आप इसको रेफरेंस ले रहे हो तो ये 0 डिग्री, ये यहां से सीधा इधर आएगा तो 180 डिग्री, हाँ या ना, क्लियर बात है। अच्छा डन। अब नेक्स्ट में अगर बात करें तो चलो ये लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब नेक्स्ट एट द एंड की बात करें तो एक एंड की बात कर लेते हैं, कितने, एक एंड की बात करते हैं। तो एक तो ठीक है भाई 90 डिग्री, मतलब एक से कोई लेना देना नहीं अपने को, एक। और दूसरे एंड की बात करें तो दूसरे एंड का कितना, 0 डिग्री। अरे एक एंड की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो कि यही एंड की बात कर रहे हैं, डन ना, दूसरे एंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक θ2 तो खत्म ही हो गया, एक θ1 बचा, और वो एंगल कितना सबटेंड करा, 0 डिग्री, हाँ है ना, नहीं आई बात समझ में। चलो देखो सेंटर पे हो गया ना। अब बात यह है कि ये वाला जो एक एंड वाला जो पार्ट है सोलेनॉइड का, ये मान लो ये इधर है, ये इधर है, ये एंड जो है ना, ये एंड एक एंड पे अपने को निकालना है, ठीक है। θ1 इज द एंगल मेड बाय द फर्स्ट एंड और θ2 इज द एंगल मेड बाय द सेकंड।
ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, एक एंड पे निकालना है ना। तो आप नॉर्मल सोचो कि अगर सेंटर पे म्यू नॉट एन आई है तो एंड पे जो सेंटर के दोनों तरफ है और वो इक्वली है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू। यहां से देखा क्या आपने कि सेंटर से जब आप एंड की तरफ जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, जब आप सेंटर से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हो तो ये हो गया आपका सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, डन ना। अच्छा ये सेंटर पे कितना हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और अगर ये आधा यहां ले लेते हैं तो ये एट एंड हो गया, ये भी यहां पे एट एंड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, ये माइनस एल बाई टू और ये हो गया एल बाई टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई, मतलब फॉर प्रैक्टिकल सोलेनॉइड magnetic field is maximum at center and decreases towards the end, decreases towards the end। क्लियर है, लिख लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट बढ़े, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टोरॉइड। ये है क्या, समझिएगा, आपने देखा होगा मोटर में होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर ना वायर रैप्ड होता है, इसके वायर रैप्ड होता है, ठीक है। ये रेडियस इसका आर हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी लो तो डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, डी एल की जगह पे क्या होएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं तो n, हाँ है ना, ठीक है। तो म्यू नॉट आई, अब n, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट n बाई 2 पाई आर इंटू आई, ये वही बात हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। क्लियर ना, लिख लें, ये क्या हो गया आपका, म्यू नॉट एन आई। चलो नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड जो होता है इज नॉट यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू toroid is not uniform, ठीक है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है वो भी जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड at the center of toroid
is 0. This is all about the magnetic field. खत्म ना भाई, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा, कल डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ